अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। तो दिस इज़ द 8th क्रेनियल नर्व, ठीक है, जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, वेस्टिबुलर कंपोनेंट एंड कॉक्लियर कंपोनेंट, ठीक है, जो कि इंटरनल ईयर के दो डिफरेंट पार्ट से सेंसेशंस को लेकर आ रहा होता है, ठीक है। इट इज़ अ प्योर सेंसरी नर्व, इसमें सिर्फ सेंसरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? वेस्टिबुलर, दैट इज कंसर्न्ड विद पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेड एंड बैलेंस, एंड इट टेक्स सेंसरी सेंसेशन फ्रॉम द वेस्टिब्यूल पोर्शन एंड द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द इंटरनल ईयर, ठीक है। और जो कॉक्लियर पोर्शन है दैट इज कंसर्न्ड विद हियरिंग, विद द साउंड, और ये सेंसरी सेंसेशन लेता है फ्रॉम द कॉक्लिया, ठीक है। कॉक्लिया के अंदर हमारे पास जो सेंसरी एरिया है दैट इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये उस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से जो है सेंसरी सेंसेशंस गैदर करता है और फिर उनको लेकर जाता है टुवर्ड्स द ब्रेन और टुवर्ड्स द ऑडिटरी कॉर्टेक्स बाय डिफरेंट न्यूरॉन्स इन बिटवीन, जो डिफरेंट न्यूरॉन आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये चलिए नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं। अच्छा, तो सबसे हम वन बाय वन दोनों नर्व्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक ही शीट में होती हैं, बट ये जो नर्व्स आती हैं वेस्टिबुलर पूरी अलहदा से जो है वो उसकी सेंसरी इनोवेशन है, यानी उसने अलग जगह से गैदर करनी है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, और कॉक्लियर ने अलग जगह से। तो हम इनको दो सेपरेट नर्व्स के तौर पर डिस्कस करते हैं, और इनका जो पाथवे है विद इन द CNS वो भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ऑडिटरी पाथवे को भी और वेस्टिबुलर पाथवे को भी। तो कॉक्लियर नर्व के बारे में जब हम अगर हम डिस्कस करें, तो कॉक्लियर नर्व आल्सो ऑडिटरी और एकॉस्टिक नर्व इज वन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। इट इज अ सेंसरी नर्व दैट ट्रांसफर्स ऑडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉक्लियर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ऑडिटरी एरिया ऑफ द इनर ईयर टू द ब्रेन, ठीक है। अब कहानी शुरू कहाँ से हुई है? साउंड वेव्स आई हैं एयर के ज़रिए से, वो ट्रैवल करती हुई हमारे एक्सटर्नल ईयर में एंटर हुई हैं। एक्सटर्नल ईयर से वो एंड हुई हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। उन्होंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट किया है, जो पिंक कलर में है, दिस इज़ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल जुड़ा होता है हैंडल ऑफ मेलियस, ठीक है, विच इज़ द कंटेंट ऑफ मिडल ईयर, ठीक है। अब जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उस साउंड की वजह से वाइब्रेट करती है, तो जो हैंडल है मेलियस का वो वाइब्रेट करता है। इन शॉर्ट मेलियस वाइब्रेट करती है, मेलियस के साथ जुड़ी होती है इनकस, इनकस के साथ जॉइंट बना रही होती है स्टेपीज। इस तरह से ये तीनों बोन्स वाइब्रेट करती हैं अलोंग विद द वाइब्रेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जब स्टेपीज तक वाइब्रेशन पहुंचती है, तो जो स्टेपीज है उसकी जो बेस है वो अटैच होती है इंटरनल ईयर के कॉक्लिया के साथ, ठीक है। और कॉक्लिया के अंदर हमारे पास एक पूरा फ्लूइड सिस्टम है। जब स्टेपीज वाइब्रेट करती है, वो वाइब्रेशन ट्रांसमिट करती है थ्रू द ओवल विंडो इनटू द फ्लूइड ऑफ द कॉक्लिया। वो फ्लूइड मूव करता है, अल्टीमेटली उस फ्लूइड के मूव करने से जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर मौजूद हेयर सेल्स हैं वो मूव करते हैं, और उनकी मूवमेंट से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बाय द ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल्स। वो आप फिजियोलॉजी में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उन्हीं हेयर सेल्स के साथ हमारे पास नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंसरी इस नर्व इम्पल्स को, इस जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इसे फर्स्ट रिसीव करते हैं। तो जब वो रिसीव करते हैं उसके बाद जब वो, अच्छा अगर हम डायग्राम से देखें, दिस सेंड वाइब्रेशन इन द फ्लूइड प्रेजेंट इन द बेसिलर मेम्ब्रेन कॉजिंग हेयर सेल्स टू मूव, ये हमने बात कर ली। अच्छा, ये दिस इज द डायग्राम। तो क्या हो रहा है इसमें? ये हमारे पास हेयर सेल्स हैं, ठीक है, और हेयर सेल्स के साथ नीचे ये जो ब्लू कलर में है ना, ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है। अब ये नर्व फाइबर्स हमारे पास जो हैं, ये जब हेयर सेल्स मूव करते हैं, हेयर सेल्स की मूवमेंट की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो ये जो ब्लू और रेड कलर में हमारे पास नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ये उस एक्शन पोटेंशियल को रिसीव करते हैं, ठीक है। ये खुद डिपोलराइज होते हैं, इनके अलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है। और अगर आपने कॉक्लिया का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, तो हमारे पास कॉक्लिया की इनर साइड पर स्पाइरल लेमिना होता है, उस स्पाइरल लेमिना के अंदर स्पाइरल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। उस स्पाइरल गैंग्लियन के अंदर ये वाले बायपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ये बायपोलर न्यूरॉन्स वहाँ पर आकर एंड होते हैं, ठीक है। वहाँ से अराइज करते हैं अनदर सेट ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, जो मिलकर बनाएंगे हमारे पास कॉक्लियर नर्व। इन केस ऑफ कॉक्लिया और वेस्टिबुलर सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बिल्कुल यही अरेंजमेंट है, हेयर सेल्स की बिल्कुल ऐसी ही अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास उस केस में वेस्टिबुलर नर्व बनेगी, ओके। तो अल्टीमेटली हमारे पास कॉक्लियर नर्व के फाइबर्स फिर उस तरह से बनते हैं। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्पाइरल गैंग्लियन के अंदर किसकी सेल बॉडीज, कौन से नर्व फाइबर्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की इन द ऑडिटरी पाथ में, ठीक होगी बात। अच्छा जी, उसके बाद अब अगर हम थोड़ा सा और आगे मूव करें, तो इट रन्स टू द, अच्छा अब ये दोनों नर्व्स आ गई, ठीक है, जैसे इस डायग्राम में है, ये हमारे पास कॉक्लिया है, ये वेस्टिब्यूल है, और सॉरी ये मिडल ईयर है, ये वेस्टिब्यूल वाला
ये वेस्टिबुल वाला पोर्शन है और ये हमारे पास लेटरल और पोस्टीरियर और इंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इनसे जो ये वाली नर्व बन रही है साइड में, इसका भी एक गैंग्लियन होता है जिसे हम वेस्टिबुलर गैंग्लियन कहते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कॉक्लिया के स्पाइरल गैंग्लियन में एंड होकर न्यू फाइबर्स अराइज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से वेस्टिबुल और जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के फाइबर्स होते हैं ना, जब वो हेयर सेल से निकलते हैं और सारे इकट्ठे होते हैं तो वो भी वेस्टिबुलर गैंग्लियन के अंदर साइनैप्स करते हैं और वहाँ से न्यू सेट ऑफ फाइबर्स अराइज करते हैं जो कि अल्टीमेटली पार्ट बनेंगे वेस्टिबुलर नर्व का। ठीक है, तो ये दोनों नर्व्स, अब ये हमारे पास जो है यहाँ से कॉक्लियर नर्व बनी है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास वेस्टिबुलर नर्व बनी है, और ये दोनों वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व ये इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस, इंटरनल ईयर के अंदर एक इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस होता है, जैसे एक्सटर्नल ईयर के अंदर होता है जो कि उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है। इंटरनल ईयर वाला उसको इंटरनल कॉस्टिक, जो इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस है वो इंटरनल ईयर को पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ओपन होता है। तो इस इंटरनल जो हमारे पास एकॉस्टिक मीटर्स है इसके अंदर से वो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व एंटर हो जाती है ब्रेन सब्सटेंस में, मिड ब्रेन में एक्चुअली, सॉरी, ये एंटर होती है अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई में, वो पॉन्स में भी पड़े हो सकते हैं, मेडुला में भी हो सकते हैं, मिड ब्रेन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऊपर से फिर इसका जो है ना इंट्राक्रेनियल जो न्यूरल कोर्स है ना वो स्टार्ट होता है। अच्छा, इस जब ये इस इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स के अंदर से पास करती है तो आपको अगर नज़र आ रहा हो ना इस डायग्राम में कि पेरिफेरी में यहाँ पर ये देखिए, एक ये नर्व है पतली, एक ये नर्व है पतली, लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक मोटी सी नर्व है जो आगे तक जा रही है। ये कौन सी नर्व है? फेशियल नर्व। इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस से एक तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व गुजरती है और एक फेशियल नर्व गुजरती है। फेशियल नर्व इतनी मोटी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि फेशियल नर्व के अंदर देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फाइबर्स इन इट। इसमें सेंसरी भी होते हैं, टेस्ट फाइबर्स भी होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं, मोटर फाइबर्स भी होते हैं, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। तो दैट्स वाई ये इतनी जो है ये इसकी थिकनेस नज़र आ रही है, और ये अल्टीमेटली जाती है मिडल ईयर में, और ये यहाँ पर आपको जेनिकुलेट गैंग्लियन भी नज़र आ रहा है। ये हमारा अभी डिस्कशन ये नहीं है। अब हमारे पास जो है ये आ जाता है, ये दोनों वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व मिलकर अगर अपने ब्रेन के रिस्पेक्टिव एरिया में जहाँ पर इनका न्यूक्लियस पड़ा होता है वहाँ पर जाके साइनैप्स कर लेती हैं। अब हम आगे चलते हैं। अभी हम कॉक्लियर नर्व की बात करेंगे। आपको ऊपर वाली डायग्राम में इंटरनल कॉस्टिक मेटस नज़र आ रहा है। अगर आप इसकी लेबलिंग देखें तो इसमें आपको फेशियल नर्व नज़र आ रही है, ठीक है, और इसके अलावा फेशियल नर्व की डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व भी निकल रही होती है, अंदर जा रही होती है, मतलब डिफरेंट फाइबर्स है ना फेशियल नर्व के, वो भी दिखाए हुए हैं। उसके अलावा आपके पास नर्वस इंटरमीडिएट भी फेशियल नर्व का पार्ट है, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व भी फेशियल नर्व का पार्ट है। ठीक है, अब हमें जिससे कंसर्न है वो है ये कॉक्लियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व, तो ये भी हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, अगर आप नीचे वाले डायग्राम में देखें तो ये आपके पास ये वेस्टिबुलर और सेमी सर्कुलर कैनाल वाले पार्ट से ये जो नर्व बन रही है वेस्टिबुलर नर्व, जो कि इंटरनल कॉस्टिक मेटस से पास कर रही है, फिर कॉक्लिया से कॉक्लियर नर्व, ये दोनों मिलकर इन्होंने क्या बना दी? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ठीक है, लेकिन वेस्टिब्यूल वाले फाइबर्स अपने न्यूक्लियस में साइनैप्स करेंगे, कॉक्लिया वाले कॉक्लियर न्यूक्लियस में साइनैप्स करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ये दोनों का एक न्यूक्लियस नहीं है। वेस्टिब्यूल का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है और कॉक्लियर का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, तो इनके न्यूक्लियाई भी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और इनके साथ इधर इंटरनल कॉस्टिक मेटस में कौन सी नर्व है? फेशियल नर्व। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच नर्व कंपनीज वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व इन द इंटरनल कॉस्टिक मेटस। सो अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इससे आगे रूट पर कि आगे क्या होता है। आपने इंटरनल कॉस्टिक मेटस तक पढ़ लिया, ठीक है। इंटरनल कॉस्टिक मेटस के आगे अब वो ब्रेन के अंदर कहाँ कहाँ उनके न्यूक्लियाई हैं और वो कैसे पूरा ऑडिटरी पाथवे जाता है फ्रॉम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कॉक्लियर नर्व डिस्कस करें तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से लेकर टू द ऑक्सीपिटल, सॉरी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो प्रेजेंट है, तो हमने नर्व्स फाइबर्स को अल्टीमेटली वहाँ पहुँचाना है। ठीक है, बीच में डिफरेंट लेवल्स पर ये फाइबर जो हैं ये रिले करते हैं, वो भी हम देखते हैं। ये डायग्राम बहुत अच्छी है, आपने इसको याद रखना है। सबसे पहले हमने बता दिया कॉक्लियर नर्व बन गई। अब ये कॉक्लियर नर्व आती है और ये इसके पड़े होते हैं न्यूक्लियाई पॉन्स के अंदर। ठीक है, पोंटोमेडलरी ऑलमोस्ट जंक्शन के लेवल पर वी हैव कॉक्लियर न्यूक्लियाई। कॉक्लियर न्यूक्लियाई दो होते हैं, एक डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है। अगर आप कट सेक्शन देखें ना पॉन्स का, ठीक है, तो आपके पास एक डॉर्सल साइड पे होगा, एक वेंट्रल साइड पे होगा। डॉर्सल वाले को डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस कहेंगे, वेंट्रल वाले को वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये फाइबर्स आकर इन दोनों पर साइनैप्स करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक और बात ये कि जो दोनों साइड्स वाले वेंट्रल है ना, ये डीकसेट भी करते हैं। ठीक है, इनके दरमियान एक्सचेंज भी होता है फाइबर्स का, इनमें डीकसेशन भी होती है, यानी यहाँ वाले फाइबर्स इस वाले के वेंट्रल में भी जा सकते हैं और इस वाले के यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन जो है वो डॉर्सल में ये डीकसेशन नॉर्मली बहुत कम होती है।
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, कॉक्लियर नर्व ने आकर टर्मिनेट हुई ये डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस में। अब यहाँ से कुछ फाइबर्स जो हैं वो जाकर जो है वो इनोवेट करते हैं अनदर न्यूक्लियस, उसका नाम क्या है, सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस को जो है ये स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ जाकर ये साइनैप्स करते हैं। सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस के बाद, सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस में डॉर्सल से भी आ रहे होते हैं और वेंट्रल से भी आ रहे होते हैं। ठीक है, सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से गुजरने के बाद, यहाँ पर डॉर्सल वाले शो नहीं हुए हुए बट इसमें डॉर्सल से भी आ सकते हैं। ओके, सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से ये फाइबर जाते हैं हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर। दिस इज द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में जाते हैं इंफीरियर कॉलिकुलस में। अगर आपको मिड ब्रेन याद हो तो ये हमारे पास मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला है। ठीक होगी बात। तो मिड ब्रेन के अंदर ना दो कॉलिकुलस होते हैं, एक सुपीरियर कॉलिकुलस, एक इंफीरियर कॉलिकुलस। तो इंफीरियर कॉलिकुलस में जाकर ये फाइबर जो हैं ये टर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, वहाँ से अराइज करते हैं फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड हो गए स्पाइरल गैंग्लियन में, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड हो गए कॉक्लियर न्यूक्लियस में, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड हो गए इंफीरियर कॉलिकुलस में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूरॉन्स अराइज होते हैं वो हमारे पास और ऊपर ट्रैवल करते हैं। अच्छा, जो ये जो लॉन्गिट्यूडनल पाथवेज हैं जिन्हें जो कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, इन्हें हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स का डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है, जिनमें फाइबर्स पे डिपेंड करता है। इनमें नीचे स्पाइनल कॉर्ड से भी कंटिन्यूएशन में फाइबर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इनके नेम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर्स दैट इट कंटेन्स। तो इनमें इनके जो नेम है ना वो है मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, यानी कि सुपीरियर लाइब्रेरी न्यूक्लियस से इंफीरियर कॉर्टिकुलस और फिर मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में जो फाइबर जा रहे हैं दे आर ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे से ये ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर फिर इंफीरियर कॉलिकुलस से और ऊपर जाते हैं एंड यू नो थैलेमस के पास दो बॉडीज होती हैं, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये जाकर मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में भी साइनैप्स करते हैं और मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के बाद अल्टीमेटली ये ट्रैवल कर जाते हैं टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहाँ पर इनका ऑडिटरी रीजन, ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, वहाँ पर जाकर ये फाइबर्स टर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था ऑडिटरी पाथवे। ठीक होगी बात। अब अगर हम इसको देखें अनदर डायग्राम से, इसमें नेम्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले कॉक्लिया है, कॉक्लिया से फाइबर्स आए कॉक्लियर न्यूक्लियस में। ठीक है, जिसमें दो पार्ट्स हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस। कॉक्लियर न्यूक्लियस से कुछ फाइबर्स साइनैप्स करके ऑपोजिट सुपीरियर लाइब्रेरी न्यूक्लियस पर भी जा सकते हैं और यहाँ वाले भी इधर आ सकते हैं, यानी डिकोसेशन भी हो सकती है। सुपीरियर लाइब्रेरी न्यूक्लियस से लैटरल लेमिनिस्कस के जरिए से ये फाइबर जाते हैं इंफीरियर कॉलिकुलस में। ठीक है, यहाँ वाले भी बिल्कुल, सॉरी ये लैटरल लेमिनिस्कस था, मैंने पीछे गलती से मीडियल लेमिनिस्कस बोल दिया था। ओके, ठीक है, इंफीरियर कॉलिकुलस में जाते हैं, इंफीरियर कॉलिकुलस से मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से अल्टीमेटली ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। ये हमारे पास पूरा ऑडिटरी पाथवे है। सो डॉर्सल, अच्छा पूरा अगर हम पढ़ें तो डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई सिचुएटेड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, द ऑडिटरी रिसेप्टर्स, हेयर सेल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, इनर्वेटेड पेरिफेरल प्रोसेसेस ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइरल गैंग्लियन। ठीक है, एक्चुअली ये जो स्पाइरल गैंग्लियन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये इस तरह के होते हैं, यानी इनकी सेल बॉडी स्पाइरल गैंग्लियन के अंदर पड़ी होती हैं। इनकी जो पेरिफेरल प्रोसेसेस हैं वो हेयर सेल्स की तरफ जा रही होती हैं और इनकी सेंट्रल प्रोसेसेस जो हैं वो आ रही होती हैं टुवर्ड्स द कॉक्लियर नर्व। ठीक है, तो हम फॉल्सली नहीं कहते हैं कि ये जो है ये साइनैप्स करें इधर, बट एक्चुअली इनकी सेल बॉडी इधर प्रेजेंट होती हैं। ओके, innervated peripheral processes, अच्छा तो their central processes form a cochlear nerve which ends in dorsal and ventral cochlear nuclei। तो आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स वहाँ से अराइज होते हैं और कुछ में ये बाइपोलर न्यूरॉन्स की बात हो रही है कि उनकी पेरिफेरल प्रोसेसेस हेयर सेल से कनेक्टेड है और दूसरी प्रोसेसेस जो है वो सेंट्रल प्रोसेसेस जो है वो कॉक्लियर न्यूक्लियस की तरफ जा रही होती है। ठीक है, अब हम कैसे ये हमारे पास ब्रेन में डिफरेंट रीजन्स होते हैं जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड को रिस्पॉन्ड करते हैं। यू नो कि जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर सेल्स को एक्टिवेट करती है और जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट। तो उन हेयर सेल से जो नर्व इम्पल्स होगी वो भी स्पेसिफिक न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे और वो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएंगे जिन पर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करने का जो है वो एबिलिटी होगी, तो वो उस रीजन में जाएंगे और दैट्स वाई हमें फ्रीक्वेंसी की और साउंड्स की ना डिस्टिंग्विशिंग होती है बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ साउंड। सो इसकी एक हमारे पास निमोनिक है ऑडिटरी पाथवे को लर्न करने का, एकोलीमा। ठीक है, एकोलीमा क्या है, ई फॉर एट्थ नर्व, सबसे पहले कॉक्लियर न्यूक्लिया है, फिर सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, लेटरल लेमिनिस्कस, इंफीरियर कॉलिकुलस, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड देन ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये तो थी हमारी कॉक्लियर नर्व। अब आ जाते हैं वेस्टिबुलर नर्व पर। वेस्टिबुलर कंपोनेंट क्या करता है, इट इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस। तो इसका कोर्स इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है थ्रू द मैकुला यूट्रिकल से, और डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है सेमी सर्कुलर कैनाल से। ठीक होगी बात। फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम मैकुला यूट्रिकल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल एंड मूव टुवर्ड्स वेस्टिबुलर गैंग्लियन। अब ये जो वेस्टिबुलर अपरेटस है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इनके अंदर भी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है। वो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ भी एपिथेलियम से लाइंड होता है। ओवरऑल उसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, बट जैसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में कॉक्लिया में स्पेसिफिक सेंसरी एपिथेलियम होती है, यहाँ पर भी कुछ रीजन्स में हमारे पास सेंसरी एपिथेलियम पाई जाती है विद हेयर सेल्स। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसका एक सेगमेंट होता है सेक्यूल में, एक यूट्रिकल में। इन दोनों को हम मैक्यूला कहते हैं, इन सेगमेंट्स को। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल, तीनों के अंदर उनके एंट्रम में एक एक सेगमेंट ऑफ सेंसरी पोर्शन प्रेजेंट होता है, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी एम्पुलर्स, क्योंकि वो एम्पुला में प्रेजेंट होता है। तो ये टोटल ये 3 और 2 सेक्यूल और यूट्रिकल के, ठीक है, ये 5 हमारे पास जो है ये सेंसरी एरियाज होते हैं वेस्टिबुलर और सेमी सर्कुलर कैनाल में, और एक होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में। तो टोटल इनर ईयर में 6 रीजन हैं सेंसरी। बाकी सारी जगह पर हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, हेयर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। अब इस वेस्टिबुलर और सेमी सर्कुलर कैनाल वाले पोर्शन में जहाँ जहाँ ये वाली सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट है, वहाँ वहाँ हमारे पास नर्व फाइबर्स भी होंगे, जो कि सेंसरी जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसे लेकर जाएंगे टूवर्ड्स द वेस्टिबुलर नर्व। सो अगर हम वेस्टिबुलर नर्व के न्यूक्लियाई की बात करें, द 4 वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड पार्टली इन मेडुला। जैसे कॉक्लियर न्यूक्लियाई 2 थे, डॉर्सल एंड वेंट्रल, इस तरह जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है ना, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। पिरामिडल शेप न्यूक्लियाई होता है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, उसका सुपीरियर मीडियल लैटरल और इंफीरियर पार्ट होता है। ठीक है, तो रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं? मैक्यूला ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल एंड क्रिस्टी ऑफ एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट्स, इनर्वेटेड by peripheral processes of bipolar neuron और vestibular ganglion। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। their central processes form vestibular nerve। this is यानी यहाँ पर ये बात ज़्यादा, यानी आप इसको याद रख लें कि जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडी जो है वेस्टिबुलर और स्पाइरल गैंग्लियन में प्रेजेंट होती हैं, उनकी सेंट्रल प्रोसेसेस से बनती है हमारे पास कॉक्लियर और वेस्टिबुलर नर्व। उसके बाद वेस्टिबुलर पाथवे में क्या है? इनर्वेट्स द मैक्यूला ऑफ यूट्रिकल एंड सेक्यूल, यस, ठीक है, और द एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इम्पल्सेस पास वेस्टिबुलर नर्व टू वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पड़ा होता है पोंटोमेडुलरी जंक्शन पर। फाइबर्स फ्रॉम वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पास इन वाया इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल टू सेरिबेलम। अच्छा, जो उसमें तो हमें समझ आ गई ना, कॉक्लिया के अंदर साउंड आई है, वाइब्रेशन हुई है, फिर वो एक्टिवेट हुए हैं और फिर नर्व इम्पल्स जनरेट हुई है। लेकिन इस वेस्टिबुलर सिस्टम में तो साउंड नहीं आ रही, तो ये कैसे वाइब्रेट हो रहा है? ये जो हेयर सेल्स के जो हेयर्स होते हैं ना, जो कि वेस्टिब्यूलर और सेमी सर्कुलर के नाम में प्रेजेंट होते हैं, ये एम्बेडेड होते हैं इन अ जिलेटिनस लेयर ऑफ इन अ जिलेटिनस मेम्ब्रेन और इन अ जिलेटिनस सब्सटेंस। ठीक है, ये जो जिलेटिनस सब्सटेंस है ना, जब हमारा हेड मूव करता है, ठीक है, या हमारा पोस्चर चेंज होता है, तो ये जिलेटिनस सब्सटेंस मूव करता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और द पोस्चर चेंज। तो ये जो हेयर सेल्स है ना, ये भी उसके साथ मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो इनके जो पोटाशियम चैनल्स हैं उनमें उनके अक्रॉस जो पोटाशियम की मूवमेंट हो रही है वो चेंज हो जाती है, दैट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक होगी बात। जैसे इस डायग्राम में ये पर्सन स्ट्रेट खड़ा हुआ है, इसकी हेयर सेल्स स्ट्रेट हैं, बट व्हेन ही टिल्ट्स फॉरवर्ड तो इसके जो हेयर सेल्स हैं उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है, क्योंकि फ्लूइड मूव किया है उस साइड पे ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। और ये जो आपको नीचे येलो कलर में नजर आ रहे हैं, दीज आर द नर्व फाइबर्स। जब इन हेयर सेल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो वो इन नर्व फाइबर्स के अंदर ट्रांसमिट हुआ है। ओके, अच्छा, अब ये बात तो हमने पढ़ ली। अब इसके बाद सेम वही जो हमने कॉक्लियर नर्व में पढ़ा था ना, वही है कि नर्व फाइबर्स आएंगे वेस्टिबुलर गैंग्लियन में, उनकी सेल बॉडीज़ हैं, फिर पेरिफेरल प्रोसेसेस निकलेंगी, वो जाएंगी वो बनाएंगी वेस्टिबुलर नर्व एग्जिट करेगी थ्रू इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स अलॉन्ग विद कॉक्लियर नर्व एंड फेशियल नर्व। उसके बाद जब वो निकलती है तो वो जाती है पोंटोमेडुलरी जंक्शन में, हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, वो उसके अंदर जाकर जो है वो साइनेप्स करती है। यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है। अब ये जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है ना, इसका कनेक्शन है थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। वो क्यों है? देखें, जब हम हेड मूव करते हैं, ठीक है, या अगर किसी वजह से हमारा हेड मूव किया है, तो अब या तो ऐसा होता है कि बॉडी के साथ हेड मूव करता है, ठीक है, या हेड मूव करने की वजह से बॉडी मूव करती है। लाइक अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, चक्कर आ रहे हैं तो हेड मूव किया है। अब चक्कर आ रहे हैं तो अब ऐसा तो नहीं है आपका हेड मूव करेगा, जस्ट आप बॉडी से खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे अपने हैंड से, अपने फीट्स की मूवमेंट से। ठीक है, तो ये कैसे पता चला है? मूवमेंट तो हेड में हुई है, चक्कर तो हेड में आए हैं।
ठीक है। तो ये होता है स्पाइनो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट होते हैं या वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं फ्रॉम द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस टू द डिफरेंट स्पाइनल पाथवे, बिकॉज लोअर बॉडी की मूवमेंट्स को तो स्पाइनल कॉर्ड ने कंट्रोल करना है, तो ये जाकर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट ट्रैक्स के। अब हेड की ये मूवमेंट है, ठीक है, और उसको आपने कोऑर्डिनेट करना है विद द मूवमेंट ऑफ हैंड्स, आर्म्स और फीट और लेग्स। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन ज़रूरी है। दूसरी बात कि जो हमारा इक्विलिब्रियम सेंटर है ब्रेन के अंदर, वो प्रेजेंट होता है सेरिबेलम में, जो कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यानी फाइबर्स का सेरिबेलम में जाना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो एक रूट ये हो गया। नंबर 3, अब हमारा हेड मूव किया है, हमें कॉन्शियस सेंसेशन भी तो होती है ना कि हमारा हेड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जब भी अगर आपको किसी भी चीज़ की कॉन्शियस सेंसेशन आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि आपके फाइबर्स थ्रू एनी रूट वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच रहे हैं। अगर कोई फाइबर सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंच रहा ना, कोई चीज़, किसी सेंसरी पाथवे का कोई पार्ट, तो आपको उसकी कॉन्शियस परसेप्शन नहीं होगी, ठीक है। यानी अगर फाइबर्स नहीं पहुंचेंगे ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, तो आपको नहीं पता होगा आपका हेड कहाँ है, ठीक है, आपको परसेप्शन नहीं होगी कॉन्शियस, ठीक है, आपने बॉडी पार्ट्स को कैसे मूव कर रहे हैं ये परसेप्शन नहीं होगी। यानी अल्टीमेटली हमारे पास जो वेस्टिबुलर फाइबर्स हैं उन्होंने भी जाना है हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। तो अब ये इसके 3 कनेक्शंस हैं कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई किन किन चीज़ों से कनेक्टेड है, इसने सेरिबेलम से कनेक्टेड है जो बैलेंस कंट्रोल करेगा। अब एक और बात, एक तो हमने 3 कनेक्शन पढ़ लिए, अब एक और कनेक्शन है इसका आई के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लाइक कि आपने लेट सपोज आपने आई से फ्रंट पर एक बिल्कुल लीनियरली आपने एक ऑब्जेक्ट पर फोकस किया हुआ, सडनली आप अपना हेड टिल्ट करते हैं, स्टिल यू आर एबल टू फोकस ऑन दैट पॉइंट। क्यों? आपने हेड को मूव किया है, उसके अकॉर्डिंग तो आपकी आइज को अब आपके हेड के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए, लेकिन जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वो क्या करता है, डिफरेंट न्यूक्लियाई दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई मसल्स को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करता है, उनके साथ भी इसका कनेक्शन होता है, ताकि हमारी हेड के साथ हमारी आई की मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट हो सकें, ठीक है। हम हेड मूव कर रहे हैं तो हमारी आइज जहां हम देखना चाह रहे हैं वहीं देखें, वो हेड के साथ जो है वो मूव ना करें, ठीक है। सो दैट्स वाई इसका कनेक्शन उनके साथ भी होता है। तो अब अगर हम पढ़ें तो दूसरा कनेक्शन है ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियाई, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर के साथ भी होता है क्योंकि आई को तो 3 नर्व सप्लाई करी ना, आई के मसल को मोस्ट ऑफ इट इज सप्लाइड बाय ऑक्यूलोमोटर मस्कुलर पार्ट कैरिंग, और लेटरल रेक्टस को सप्लाई करी थी 6 नर्व और सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नर्व, तो उनमें भी जाते हैं फाइबर्स, डिफ्यूज होते हैं। विजुअल रिफ्लेक्सेस, आपके पास एक वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स होता है बाकायदा, के जिसके अंदर एफरेंट और रिफरेंट पाथवेज होते हैं। उसके अलावा स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स में जा रहा है फॉर पोस्चरल रिफ्लेक्सेस, जो मैंने समझा दिया। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो पाथवे है पूरा, ठीक है। इससे अच्छी डायग्राम नेक्स्ट वाली है, मैं वहाँ से समझाती हूँ। तो दिस इज़ द डायग्राम। अब मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बना दिया कि फाइबर्स ने जाना कहाँ कहाँ है, तो आपने बस फाइबर्स को वहाँ वहाँ लेकर जाना है। ये हमारे पास जी फ्रॉम यूट्रिकल सेमी सर्कुलर कैनाल से आ रही है वेस्टिबुलर नर्व, वेस्टिबुलर नर्व आई है, ये हमारे पास ऊपर पॉन्स है, ठीक है, ये नीचे में डला है, और ये पोंटोमेडलरी जंक्शन का लेवल है, ठीक है। और ये सेरिबेलर पुडंकल है, जिसने यहाँ से ना यहाँ पे सेरिबेलम होगा साइड्स पे। ये एंटीरियर व्यू दिखाया जा रहा है, ये लैटरल व्यू नहीं है, तो दोनों साइड्स पर आपको थोड़ा थोड़ा सेरिबेलम नजर आएगा। ओके, नाउ आपके पास पोंटोमेडलरी जंक्शन पर ये वाला ब्लू कलर में जो है ना, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, ठीक है। असल में ये इस पैरामिडल शेप का इसको सिस्टमैटिकली बनाया जाता है, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं ऐसे, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लैटरल, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। वेस्टिबुलर फाइबर्स आई इसमें, ठीक है, वो आकर यहाँ साइनैप्स करते हैं। अब वो कहाँ कहाँ जाते हैं मैंने रूट्स आपको बता दिए, ठीक है। कुछ फाइबर्स जाएंगे स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जो कि वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। कुछ फाइबर्स जाएंगे सेरिबेलम में जा रहे हैं, ठीक है। सेरिबेलम में क्यों जा रहे हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और ये काफ़ी सारे फाइबर्स आप देख रहे हैं नीचे जा रहे हैं, 3 से 4 फाइबर्स हैं। एक लैटरल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है, एक एंटीरियर वेस्टिबुलर, 2 एंटीरियर वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, 2 पाथवेज हो गए कि स्पाइनल में और सेरिबेलम में। अब जाना है सेरिब्रम में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और जो आई के मसल्स वाले न्यूक्लियाई हैं। अब जब ये ऊपर जा रहा होता है ना, हमने पढ़ा था ऑडिटरी पाथवे जाता है थ्रू लैटरल लेमिनिस्कस, ठीक है, और ये जाता है अलोंग विद द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ठीक है। ये एक असेंडिंग ट्रैक्ट है, ये इसके थ्रू ऊपर जाता है, इसके फाइबर्स के साथ ये वाले वेस्टिबुलर फाइबर्स ऊपर जाते हैं, और रास्ते में हमारे पास पड़े होते हैं 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई, तो कुछ फाइबर्स वहाँ पर डिफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पर भी साइनैप्स करते हैं, ठीक है। बाकी के जो फाइबर्स हैं वो हमारे पास ऊपर जाते हैं और ये जाते हैं हमारे पास थैलेमस से गुजरते हैं, ठीक है, और थैलेमस के बाद अल्टीमेटली ये चले जाते हैं कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है।
तो हमने कहाँ कहाँ पहुँचाना था हमने पहुँचा दिया, स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई में, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, और फिर कॉर्टेक्स में। तो ये इसका पूरा जो है वो पाथवे है। ओके, अब उसके बाद कुछ क्लिनिकल्स क्या हैं इस नर्व के डैमेज से रिलेटेड। डैमेज टू कॉक्लियर नर्व प्रोड्यूसेस टिनाइटस एंड सेंसरी न्यूरल डेफनेस। ठीक है, कॉक्लिया में प्रॉब्लम होगा तो सेंसरी न्यूरल डेफनेस होगी ऑब्वियसली। अगर वेस्टिबुलर नर्व में डैमेज होगा तो वर्टाइगो, यानी आपको हेलुसिनेशन ऑफ मूवमेंट्स आएगा, आपको चक्कर आएंगे, ठीक है, और अजीब सी मूवमेंट्स होंगी। और डिजीनेस एंड निस्टैग्मस। निस्टैग्मस क्या होता है? निस्टैग्मस होता है कि जैसे मैंने बताया ना, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स होता है। आप हेड को मूव करते हैं, आप आई को स्टिल एक जगह पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर वेस्टिबुलर पाथवे इम्पेयर्ड होता है, और अगर वो उस लेवल पर इम्पेयर्ड हो जाए जहाँ पर वो डिफ्यूज़ हो रहे थे फाइबर्स इनटू थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, तो वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से फोकस ख़राब हो जाता है। अगर आप हेड को मूव करेंगे, आपकी आइज़ फोकस नहीं हो पाएंगी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है निस्टैग्मस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व की। इट्स थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसका जो इंट्राक्रेनियल कोर्स है और जो असेंडिंग फाइबर्स हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट 1 से 2 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।